अदृश्य इंसान भाग 2। इतने सालों बाद मुझे इतने बढ़िया जूते मिले हैं, पर अब इसका मैं क्या करूं? ये तो मेरे लिए बड़े हैं। और ये बिल्कुल सही माप के हैं, पर गर्मी को बाहर रखने के लिए इसके तल्ले बहुत पतले हैं। मुझे पता है ये तनाव भरा हो सकता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या अब मुझे अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं? ये मैं बोल रहा हूँ। मैं एक अदृश्य इंसान हूँ। तुम ये कैसे कर रहे हो? तुम कहाँ छुपे हो? मैं कहीं छुपा नहीं हूँ, मैं ठीक यहीं पर हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम समझो कि मैं दिखाई नहीं देता, बस इतना ही। लगता है मैं कल्पना करने लगा हूँ। ये मुझे पागल कर रहा है। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो ये पत्थर फेंक कर मारूंगा, ये साबित करने के लिए कि मैं तुम्हारी कल्पना नहीं हूँ। बचाओ! मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक अदृश्य इंसान बहुत ही शक्तिशाली होता है। तुम्हें बस वही करना है जो मैं तुमसे करने को कहूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा हुजूर। मुझे क्या करना होगा? मुझे कुछ चीजों की जरूरत है और मुझे जल्दी से चाहिए। मुझे खाना चाहिए, कपड़े चाहिए और मेरी किताबें, वो 3 किताबें। तुम्हें ये करना ही होगा। तुम एक बेवकूफ हो, पर फिलहाल तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, तो तुमसे ही काम चलाना होगा। और उस दिन कोच एंड होस्ट्स इन में फिर से मेहमान आए। हे, वो एक निजी कमरा है, वहाँ पर जाना मना है। ओह, माफ करना सर। वैसे वो आदमी कौन है? एपिंग से तो बिल्कुल नहीं लगता। नहीं लगता तो नहीं है। हमारे गांव में और अजीब लोग नहीं चाहिए। अदृश्य इंसान द्वारा जबरदस्ती करने के बाद मिस्टर मार्वल वापस इन में चले गए। डॉक्टर कस और पादरी अदृश्य इंसान की चीजों को टटोल रहे थे। मैं इससे कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। कुछ भी नहीं लिखा है, कोई डायग्राम नहीं है, बस गिनती की इक्वेशन ही इक्वेशन है। ओह, सच में? जरा इसे देखो, ये यूनानी अक्षर है। तुम इन्हें पढ़ सकते हो ना पादरी? आउच! कौन है? किसी और के सामान को टटोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बताऊंगा इन इक्वेशंस का क्या मतलब है। जाने दो, जाने दो। आउच! आउच! जाने दो! मेरे कपड़े कहाँ हैं? हाँ, तुम्हारे चल जाएंगे। नहीं! आउच! अरे नहीं! आउच! छोड़ो! चोर! रोको उसे! ये तो वही है, अदृश्य इंसान, दरिंदा है। अरे मदद करो हमारी! अदृश्य इंसान, भागो! अरे भागो यहाँ से! अरे बचाओ! अदृश्य इंसान! इस गड़बड़ी और तबाही की वजह से सभी लोग अदृश्य इंसान और उसके आतंक के बारे में बात कर रहे थे। रुको! मैं अब और नहीं सह सकता। तुम्हें करना पड़ेगा। मेरा दिल बहुत कमजोर है। मुझे अपनी योजनाओं के लिए तुम्हारी जरूरत है। मेरे भव्य योजनाएं। अब से सब लोग मेरी बातें करेंगे, सब सतर्क रहेंगे। मुझे मदद के लिए कोई चाहिए, और अगर तुम मुझे फिर से चकमा दोगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या समझ में आई बात मेरी? मार्वल, अब चलो, हमें पॉट स्टोव चलना है। उस दिन के बाद से चोरियां होने लगी। बैंक्स में, दुकानों में, घरों में। लोग अजीब चीजें देखने लगे। हवा में उड़ते हुए नोटों की गड्डी को, जमीन पर पैरों के निशान। लोगों को चोट लग रही थी और वो घायल हो रहे थे। अदृश्य इंसान सारे पोर्ट स्टोव में पैसों से भरे डिब्बों को चुरा रहा था और वो पैसा मार्वल के पास रख रहा था और खुद सफर कर रहा था। उसके बारे में अखबारों में छपने लगा और वो और भी ज्यादा आग बबूला हो रहा था। एक दिन जब वो और मार्वल पोर्ट बर्डॉक पहुंचे। बचाओ! अदृश्य इंसान मेरे पीछे है! बचाओ! ये सब हो क्या रहा है? आजकल के लोग लगता है वो पागल हो गए। अदृश्य इंसान कुछ भी मान लेते हैं।
बचाओ बचाओ बचाओ। अदृश्य इंसान मेरे पीछे है, वो मुझे मार डालेगा। अंदर आ जाओ। कौन है? क्या ये तुम हो? कौन है? ग्रिफिन, मैं ग्रिफिन हूँ, यूनिवर्सिटी में आपका जूनियर। याद है, 6 फीट लंबा, एक श्वेत, केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट। ग्रिफिन, पर ये सब क्या है? मैं तुम्हें देख क्यों नहीं सकता? क्योंकि मैं अदृश्य हूँ। अदृश्य? क्या बात कर रहे हो? अगर तुम गांव वालों की तरह बात करोगे तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। क्या यार कैम, मैं एक शैतान नहीं हूँ, ये सिर्फ विज्ञान है। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता। तुम्हें चोट लगी है? इतना भी बुरा नहीं है, पर मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए कैंप, कुछ पीने के लिए चाहिए, और मैं सोना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सुबह सब कुछ बता दूंगा कैंप। क्या तुम्हारे पास एक ड्रेसिंग गाउन है? हाँ है। डॉक्टर कैंप ग्रिफिन के लिए एक ड्रेसिंग गाउन और कुछ बचा हुआ खाना लाए। ये लो, और आज रात तुम मेरे कमरे में सो सकते हो। धन्यवाद। सुनो कैंप, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो मेरे ख्याल से तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। मुझ पर भरोसा रखो, अब आराम करो। गुड नाइट। तो अदृश्य आदमी के बारे में सब कुछ सच था। वो सब चोरियां, वो सब दंगे फसाद, और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ग्रिफिन हिंसक है, वो पागल है, संकी है, वो खतरनाक है। डियर कर्नल आयड, पोर्ट बर्डॉक। गुड मॉर्निंग ग्रिफिन, तुम अच्छे से सोए? हाँ, बहुत अच्छी नींद आई। किसी को पता तो नहीं मैं यहाँ हूँ? मैंने तुमसे वादा किया था ना। आओ, कमरे में दोनों के लिए नाश्ता तैयार है, और मैंने नौकरों को आदेश दिया है कि वो तहखाने में ही रहें। किसी को भी नहीं पता कि तुम यहाँ हो। अरे, ये कैसी आवाज? बस थोड़ा गुस्सा आ गया था। देखने से लगता है तुम्हें काफी गुस्सा आता है। तो तुम क्या बनना चाहते थे ग्रिफिन? तुम यूं ही बस अदृश्य कैसे बन गए? तुम्हें याद है, मैं कॉलेज में रोशनी की पढ़ाई कर रहा था। मैं दवाई को छोड़कर फिजिक्स की पढ़ाई कर रहा था। हाँ, मुझे याद है। ये पूरी तरह ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में था। मैंने कई दिनों तक मेहनत की, और फिर एक दिन मुझे समझ आया। एक आइडिया, एक गणित का फॉर्मूला, एक सामान्य संतुलन जो 4 आयाम तक फैला था। मैंने जाना कि हम किसी भी चीज की ऑप्टिकल डेंसिटी को हवा में बदल सकते हैं, बिना उसके वास्तविक स्वभाव को बदले। पर मैं यूनिवर्सिटी में अपनी खोज को जारी नहीं रख पा रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे प्रोफेसर ऑलिव को विचारों को चुराना पसंद था। वो मेरे विचारों को मेरे साथ बांटना चाहते थे। तो मैं लंदन छोड़कर चिसेलस्टो चला गया। मैं नई नई चीजों का आविष्कार करने लगा। एक चीज दिखाई देती है सिर्फ इन 3 चीजों की वजह से। या तो ये रोशनी को सोख लेता है, या तो मोड़ता है, या तो प्रतिबंधित करता है। पर अगर हम उसके स्वभाव को बदल सकें इस तरह से कि ना तो वो सोख सकेगा, ना ही मोड़ सकेगा, और ना ही रोशनी को प्रतिबंधित कर सकेगा, तो वो अदृश्य हो जाएगा। और इंसान असल में एक अदृश्य वस्तु से बना है। बिल्कुल भी नहीं। क्या जो कुछ तुमने कॉलेज में सीखा था वो भूल गए क्या? हड्डी, मांस, बाल, नाखून और नसें, इंसान का पूरा शरीर सिवाय उसके लाल खून के और उसके बाल के रंग के सभी निर्मल बेरंग उतक से बने हैं कैंप। तुमने सही कहा। हाँ, बिल्कुल यही है। अब तुम्हें समझ में आया मेरे हाथ क्या लगा है। एक इंसान अदृश्य हो सकता है। सोचो उस शक्ति, उस वैभव के बारे में। मैंने 3 साल तक काम किया और उसके बाद काम नहीं कर सका। मेरी खोज आगे नहीं बढ़ पाई। क्यों? पैसा कैंप, पैसा। इसीलिए मैंने अपने पिता से पैसे चुराए। मेरे पिता ने वो पैसे उधार में लिए थे। तो जब उन्हें पता चला कि पैसे गायब हो गए, उन्होंने खुद को गोली मार ली। पर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। समझ रहे हो ना? फिर तुमने आगे क्या किया? अपने प्रयोग के लिए 2 डायनामोस की जरूरत थी, जो मैंने गैस से बनाई। और फिर एक दिन गलती से एक बिल्ली मेरी खिड़की के पास आ गई।
मेरा नसीब तो देखो, मैंने उसे अंदर लिया और उसे दूध पिलाया। तुमने उसके दूध में मिलाया? हाँ, मैंने उसके दूध में मिलाया। सबसे पहले मैंने उसे अफीम दिया और फिर मैंने उसे उपकरण पर रख दिया। वो कुछ देर तक छटपटाने लगी और फिर वो गायब होने लगी। वो मांसपेशी, चमड़ी, सिर्फ आंखें ही बचे थे। फिर किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। वो बेवकूफ मकान मालिक ने मेरे कमरे में बिल्ली की आवाज को सुन लिया था और उसे लगा मैं उसे पीट रहा हूँ। वो मुझे हमारे देश में जीवोच्छेदन के कानून के बारे में बता रहा था। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे सीढ़ियों से फेंक दिया। तुमने उस बिल्ली के साथ बहुत बुरा किया है ग्रिफिन। अरे यही तो विज्ञान है और मैंने यही प्रयोग खुद पर भी किया। बहुत दर्दनाक था, पर फिर भी मैंने वो खुद पर किया। और अगले दिन बेवकूफ मकान मालिक अपने बेटे के साथ एक नोटिस लेकर आया और मुझे कहा कि अपार्टमेंट खाली कर दो। पर वो हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि मैं श्वेत बन चुका था और उसके बाद मैं अदृश्य हो गया। और वही मौका था। मैंने अपने पेपर पैक किए और दरवाजे पे जो कुछ भी था मैंने उस पे आग लगा दी और खिड़की से बाहर निकल गया। तुमने पूरा का पूरा घर जला दिया? मुझे करना पड़ा क्योंकि यही एक रास्ता था सबूत मिटाने का। और तुम चौंक क्यों रहे हो? घर का तो इंश्योरेंस होगा ना। मैं अब अदृश्य था। ये शक्ति, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैं अदृश्य था।